Hello and welcome everyone. Today we are going to learn the next part of a part of speech conjunction. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो गाइज आज का हमारा वीडियो है कंजक्शन। कंजक्शन के ऊपर हमारा वीडियो आज का, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन कंजक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? संयोजक। क्या मतलब होता है? संयोजक मतलब दो चीजों को आपस में मिलाना कंजक्शन कहलाता है, या कई सारी चीजों को मिलाना। जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक को देखा होगा, वो जंक्शन चीज होती है जो एक ही पटरी मतलब एक ही जगह पे कई सारी पटरियां मिल रही होती हैं, तो उस चीज को आप कंजक्शन कहेंगे। आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएगी, आप देख लीजिए कि किस चीज को कंजक्शन कहते हैं। तो आइए आप मीनिंग देख लेते हैं कंजक्शन का। अ कंजक्शन इन अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड or sentence together. A conjunction in a word that joins word or sentence together. किसको join करता है? words को और sentence को एक साथ लाता है। आइए हिंदी देखते हैं। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, जो अव्यय, कंजक्शन का हिंदी मतलब अव्यय भी है। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। ध्यान रखिए, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इज एज, सच एज, इफ, दैट, बिकॉज, देन, लीस्ट, एज वेल एज, अदरवाइज, अनलेस, एंड, बट, फॉर और येट, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, सिंस, रादर देन, एक्सेट्रा। तो गाइस ये जो आपने एग्जाम्पल देखे, ये सभी ऐसे वर्ड है जो दो शब्दों को और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। किनको जोड़ने का काम करते हैं? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। दो सेंटेंसेस को, अलग अलग सेंटेंसेस को एक में इक्वल करने का काम करते हैं, जो कि आपके ये वर्ड्स है, एग्जाम्पल है। एक बार और देखेंगे कि ये जो जितने भी वर्ड्स है, ये आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं आइए ये भी जानेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मीना विप्ट एज शी स्पोक। मीना विप्ट एज शी स्पोक। मीना बोलते बोलते रो पड़ी। तो यहाँ पे क्या है? दो चीजों का सेंस हुआ है। पहले तो बोलती बोलते और फिर बाद में वो रो पड़ी, तो दो चीजें हुई ना यहाँ पे। तो इसमें जोड़ने का क्या काम क्या कर रहा है? मीना विप्ट। एज जो है वो आपका कंजक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एज जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। पहले क्या हो रहा था? मीना विप्ट कर रही थी, फिर वो शी स्पोक। मीना विप्ट एज शी स्पोक। मीना बोलते बोलते रो पड़ी। पहले उसने क्या किया? वो बोल रही थी, फिर उसने क्या किया? फिर वो रोने लगी। बोलते बोलते रो पड़ी। और देखेंगे, मीना विप्ट एज शी स्पोक। मीना बोलते बोलते रो पड़ी। तो पहले मीना क्या काम कर रही है? बोलने का काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है? बोलने का। फिर वो बाद में रो पड़ी। फिर वो जो काम हो रहा है रोना, वो बाद में हो रहा है। तो दो सेंटेंसेस आपस में बन रहे थे, उसको जोड़ दिया है। किसने जोड़ा है? एज ने। मीना विप्ट एज शी स्पोक। तो जो एज है वो आपका कंजक्शन वर्ड है, वो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं, मीना बोलते बोलते रो पड़ी, वो भी एक तरीके का आपका जोड़ रहा है। लेकिन हम कहें मीना बोलते बोलते और फिर कहें कि रो पड़ी, तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो दोनों सेंटेंसेस आपस में अलग अलग हैं। पहले मीना बोल रही है, फिर रो रही है, लेकिन हमने सेंटेंस का सेंस अलग कर दिया है, क्योंकि हमने उसको जोड़ दिया है। मीना बोलते बोलते रो पड़ी, तो ये दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। आपका नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट एज आर आइडियल। मुझे ऐसे छात्र पसंद नहीं जो बेकार बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है। एक तो मुझे ऐसे छात्र पसंद नहीं, प्लस जो बेकार बैठे रहते हैं। तो इनको जोड़ने का काम किसने किया है गाइस? सच ने काम किया है। आई डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट एज आर आइडियल। सच और एज ने जोड़ने का काम किया दो सेंटेंसेस को आपस में। राम इज क्लेवरर देन श्याम। राम श्याम से ज्यादा चतुर है। तो यहाँ पे भी राम जो है वो श्याम से ज्यादा चतुर है। अगर हम इसे अकेला कहते हैं, राम चतुर है और श्याम क्या है? राम इज क्लेवर देन श्याम। तो यहाँ पे राम जो है वो श्याम से ज्यादा चतुर है। अगर हम ये अलग अलग कर देते, राम चतुर है और श्याम बेवकूफ है, तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हमने इसको एक ही में कनेक्ट कर दिया है। तो राम इज क्लेवरर देन श्याम। राम श्याम से ज्यादा चतुर है।
तो यहाँ पे जोड़ने का काम किसने किया गाइस? देन ने। देन जो है वो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। राम इज क्लेवर देन श्याम, राम जो है वो श्याम से ज्यादा चतुर है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की, कि जो आपके कंजक्शन है वो कितने तरीके के रहते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या, उनका यूज क्या है, ये हम जानेंगे आगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन, जो कि हमारा पहले एक बार और जानेंगे। जो कंजक्शन है वो जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिए, जोड़ने का, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन की। टाइप्स ऑफ कंजक्शन कितने तरीके के रहने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है, उनके एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। व्हाट इज अ कंजक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन की। आपके कंजक्शन कितने तरीके के हैं, तो आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कितने आपके? 3 तरीके के कंजक्शन है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब समायोजन समुच्चय बोधक, इसको हिंदी में बोलते हैं। सेकंड है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब अधीन समायोजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अधीन समायोजन। थर्ड है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब सह संबंधी समायोजन भी कह सकते हैं, संयोजन भी कह सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन सह संबंधी संयोजन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको यूज कैसे करना है, ये जानते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करता है, दैट आर ऑफ अ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ऑफ अ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब हो जाएगा इसका समन्वय संयोजक शब्दों का उपयोग वाक्य में समान प्रकार के शब्दों को, वाक्यांशों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक बार और रिपीट करेंगे। समन्वय संयोजक शब्दों का उपयोग वाक्य में समान प्रकार के शब्दों, वाक्यांशों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो एक्सेट्रा। ये सभी वर्ड क्या करते हैं? सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए सेंटेंस देखेंगे। आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी बट माई ब्रदर प्रेफर्स टी। मुझे कॉफी पसंद है लेकिन मेरे भाई को चाय पसंद है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। आई लाइक कॉफी मतलब मुझे कॉफी पसंद है, बट माई ब्रदर प्रेफर्स टी, लेकिन मेरे भाई को चाय पसंद है। तो ये दोनों सेंटेंसेस को हमने आपस में जोड़ दिया है। और ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। और ये बट आपका आता किसके अंदर है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। बट किसके अंदर आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। एक सेंटेंस आपका बन जाएगा आई लाइक कॉफी, सेकंड सेंटेंस आपका बन जाएगा माय ब्रदर प्रेफर्स टी। तो ये दो सेंटेंसेस आपस में अलग अलग थे, बट हमने बीच में बट यूज करके सेंटेंसेस को एक कर दिया है। आई लाइक कॉफी बट माय ब्रदर प्रेफर्स टी, मुझे कॉफी पसंद है लेकिन मेरे भाई को चाय पसंद है। नेक्स्ट इज अमित एंड सोहन आर गुड डांसर। अमित और सोहन अच्छे डांसर हैं। इनका थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि अमित एंड सोहन, अमित और सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। वो किसको हेल्प कर रहा है? आपके वर्ब को हेल्प कर रहा है। वर्ब जो आपका डांसर, और ये एडजेक्टिव है। गुड क्या आपका? एडजेक्टिव है। एक बार और देखो ना, आपके सब्जेक्ट है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, गुड आपका एडजेक्टिव है, डांसर आपका वर्ब है। अमित एंड सोहन आर गुड डांसर्स। अमित और सोहन अच्छे डांसर है। अमित और सोहन अच्छे डांसर है। तो गाइज ये था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या करना होता है। ये थी आपकी डेफिनेशन, उसका हिंदी में डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपको सेंटेंस हमने समझा दिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम बात करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या चीज होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधीन समायोजन। क्या बोलते हैं? अधीन समायोजन। आइए स्टार्ट करें। आइए सुन तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन क्या है? फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकंड।
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन, सबऑर्डिनेशन किसको ज्वाइन करते हैं, सबऑर्डिनेशन को, क्लोज को, टू इंडिपेंडेंट मेन क्लोज को, टू इंडिपेंडेंट मेन क्लोज को हमें क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। हिंदी में मतलब जानेंगे, अधीनस्थ संयोजन का उपयोग अधीनस्थ खंडों को स्वतंत्र मुख्य खंडों से पहले जोड़ने के लिए किया जाता है। एक बार और देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू सबऑर्डिनेशन क्लोज टू इंडिपेंडेंट मेन क्लोजेस। हिंदी मतलब अधीनस्थ संयोजन का उपयोग अधीनस्थ खंडों को स्वतंत्र मुख्य खंडों से जोड़ने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर, एज, ऑल्दो, बिफोर, बिकॉज, इफ, हाउ, वन, सिंस, दैट, देन, थो, अनलेस, अंटिल, वैन, वेयर, वाई, वाइल, etc का मतलब होता है एक्सेट्रा। इसके अलावा भी मतलब और वर्ड हो सकते हैं। अब सेंटेंस में देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं और हमें कैसे ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। आई विल बाय यू अ न्यू मोटर बाइक इफ यू पास द एग्जाम। यहाँ पे आपका कॉमा आएगा बाइक के बाद, आई विल बाय यू अ न्यू मोटर बाइक, तो इसकी हिंदी क्या हो जाती है, मैं तुम्हें नई मोटरसाइकिल खरीदूंगा। और यहाँ पे आपका इफ यू पास द एग्जाम, अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें नई मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा। इस सेंटेंस का ये मतलब है, बट इसमें हमें ये देखना है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या काम कर रहा है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इफ है, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इसमें हम एक चीज और देखते हैं, इस इतने पार्ट को आप आगे लिख देते हैं और इतने पार्ट को आप पीछे लिख देते हैं, तो उसकी हिंदी में कोई भी चेंजेस नहीं आते, उसकी हिंदी वही रहती है जो पहले में थी। तो हमने जैसे कि चेंज किया है, यहाँ से हमने आई विल को हमने पीछे कर दिया, इफ यू पास द एग्जाम को हमने आगे कर दिया। तो आइए देख लीजिए, इफ यू पास द एग्जाम आई विल बाय यू अ न्यू मोटर बाइक। तो इसके हिंदी की जो इसकी हिंदी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें एक नई मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो देख लीजिए कोई भी चेंज नहीं है, बट आपका थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज करना है। जो आपका यहाँ पे कॉमा वाला है वो आपको आगे कर देना और आगे का पोर्शन आपको पीछे कर देना है। तो ये चीज होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन क्या चीज होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन इक्वल सेंटेंसेस एलिमेंट्स टुगेदर। कहने का मतलब है सहसंबंधी संयोजन का उपयोग समान वाक्यों तत्वों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। किनको, सहसंबंधी समायोजन का उपयोग समान वाक्यों तत्वों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर और नोर, मतलब ये जो बीच में गैप है इसमें आपको कोई सब्जेक्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका ईदर डैश नोर, निदर डैश नोर, बोथ डैश एंड, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, सो डैश दैट, नो सूनर देन एक्सेट्रा। इस टाइप से आपका एग्जाम्पल रहेगा। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। जैसे कि आपका इधर अनुज और मोहन विल कम ऑनलाइन टुडे। तो यहाँ पे क्या चीज है देख लीजिए, जो इधर का हमने यूज किया, इधर लगाया जो डैश है, डैश में हमने अनुज लिख दिया। अनुज क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए अनुज और मोहन जो है वो आपके सब्जेक्ट है, जो कि आते हैं आपके नाउन के अंदर। अब बात करते हैं और, तो और यहाँ पे ले लिया इधर, और डैश जो आपका दे रखे है उसकी जगह पे आपको सब्जेक्ट लेना है। बाकी आप अपना जो भी सेंटेंस है वो आप लगाएंगे। तो हमने लिया विल कम ऑनलाइन टुडे, तो इधर अनुज और मोहन विल कम ऑनलाइन टुडे। आज अनुज या मोहन में से कोई एक ऑनलाइन आएगा, इसका ये मतलब होता है। आपको बस ध्यान ये रखना है, जो आपका एग्जाम्पल है इधर डैश और, इसमें आपको फिल क्या करना होता है, इसमें क्या लगाना होता है। तो जैसा कि हमने इधर को ऐसे ही रखा है, डैश में आपने अनुज भर दिया, उसके बाद आपका और आ गया। तो इधर अनुज और मोहन विल कम ऑनलाइन टुडे, आज अनुज या मोहन में से कोई एक ऑनलाइन आएगा। नेक्स्ट इज आई लाइक निदर मोनू नॉर सोनू। आई लाइक निदर मोनू नॉर सोनू, तो इसकी हिंदी हो जाती है मुझे ना तो मोनू पसंद है ना ही सोनू। क्या मतलब है इसका, मुझे ना तो मोनू पसंद है और ना ही सोनू। बट हमने इसमें कौन सा कोरिलेटिव कंजक्शन को यूज किया, हमने यूज किया नीदर डैश नोर, हमने सेकंड वाले का यूज किया है। अभी हमने पहले वाले में इधर डैश नो और का यूज किया था, सेकंड वाले में हमने नीदर डैश नॉर का यूज किया है।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, निदर से पहले जो आपका निदर के बीच में जो डैश है उसमें हमने सब्जेक्ट को लिया है, मोनू को लिया है। आई लाइक निदर मोनू, यहाँ पे आपका हमने जो निदर के बाद दिया वो आपका सब्जेक्ट लिया है, नोर ऐसे लगा दिया एंड सोनू ले लिया है। तो दो सेंटेंसेस आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ध्यान, निदर मोनू नॉर सोनू, मुझे ना तो मोनू पसंद है और ना ही सोनू। तो गाइज ये थे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। आई होप आपको ये कंजक्शन समझ में आ गए होंगे कि आपका व्हाट इज अ कंजक्शन है तो आपको क्या जवाब देना है। अगर आपको देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंजक्शन, तो आप जवाब दे देंगे कि आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों तरीके के कंजक्शन को पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। और गाइज आपको एक चीज और ध्यान देनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि आपको वीडियो कहाँ से देखना है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको पहले नंबर से देखना है। पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच का देखना है, नाउन का देखना है, प्रोनाउन का देखना है, वर्ब देखना है, एडजेक्टिव देखना है, फिर उसके बाद आपको कहीं लास्ट में आपके कंजक्शन देखना है। अगर आप इसी वीडियो में विजिट कर चुके हैं तो पहले जाइए, इससे पहले की वीडियो में विजिट करिए, उनको समझिए, उनके बाद आप कंजक्शन के वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और अगर आपको उन सभी वीडियो के लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। तो जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उन वीडियो को पहले फटाफट देखिए, समझिए कि उसमें क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि आपका कंजक्शन क्या है। तो ये था आज का टॉपिक कंजक्शन। हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। हमने कौन कौन से किए, नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और एडजेक्टिव को भी हमने कवर कर लिया है। तो अब हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ऐसे यूजफुल वीडियो जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।